अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 109 के ऊपर डिस्कस करते हैं। और आज के लेसन में हम प्रोजेक्ट 6 में पार्ट ए करेंगे, जिसमें आज हम ड्रॉ करेंगे शंटिंग थर्मल यूनिट्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड्स। और इसमें हम नॉन ऑटोमेटिकली स्टार्टर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं, आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज के लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा सामने, ये स्टार्टर है जो कि नॉन ऑटोमेटिकली स्टार्टर है। ये आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम इसका ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे सारा, और 2 में ये चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, CP एंटर। ओके, इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप देखें तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर। यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से नीचे तक ले आए लाइन को, फिर यहाँ तक ले आए। ओके, एल एंटर। बिल्कुल लाइन को बराबर, बेशक ना हो, सही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप यहाँ से कोल लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर, बल्कि वो बाद में ड्रॉ कर लेंगे। स्टॉप स्टार्ट बटन है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो आप ये बटन ड्रॉ करें। तो बटन ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, आइकन बटन पे, और पुश बटन्स पे क्लिक करें, और सबसे पहले आपका स्टॉप बटन क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्टॉप बटन ड्रैग करें। यहाँ पे लिखिए स्टॉप। ओके, स्टॉप के बाद आपका स्टार्ट का बटन है, आप यहाँ पे स्टार्ट का बटन भी ला सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे आइकन मेन्यू पे, एक और बटन ड्रॉ करें, पुश बटन पे क्लिक करें, और स्टार्ट बटन है। थोड़ा सा यहाँ से स्पेस पे आप इसको, यहाँ पे आप स्टार्ट बटन भी लगा दें। स्टार्ट बटन भी लग गया। स्टार्ट बटन के बाद आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड पे, तो आप एल एंटर करें। इन दोनों के मिड में से यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, एल, और यहाँ तक ले आए। इसको मूव करें पीछे के एंटर, या फिर यहाँ से आप उठाएं, थोड़ा सा उठा के आप इसको यहाँ तक ले आए। ट्रिम TR डबल एंटर करें, कमांड TR डबल एंटर। ओके, अब ये काम करने के बाद अपने यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, एल एंटर। यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे अपनी कॉइल लगानी है। कॉइल के लिए आप यहाँ पे दोबारा बटन पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आप, तुम्हारे पास रिले कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, तो आप ढूंढना चाहे तो आप ढूंढ भी सकते हैं। क्लिक करता हूँ। ओके, नाम क्या था इसका जी, एम। क्लिक करें यहाँ पे, डबल क्लिक, नाम इसका सिलेक्ट कर लें, एम। ओके, सारा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अपने जो है, तो यहाँ पे अपने एक रिले लगानी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से अपने काम करना है, मोटर कंट्रोल पे क्लिक करें। तो आप यहाँ पे देखें, मोटर यहाँ पे 3 फेज मोटर भी है, ये आपने लगाना चाहते हैं आप ये लगा सकते हैं, 3 फेज मोटर। मोटर के अलावा एक और रिले है यहाँ पे, जो देखते हैं कहाँ पे जी, ये है रिले कॉयल है। क्लिक करें इस पे, तो आप रिले कॉयल यहाँ पे लगा दें। क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एम। डबल क्लिक करें यहाँ पे, नाम चेंज कर दें इसका, एम। ओके, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करें,
एल इंटर, इस कॉर्नर से यहाँ तक और यहाँ तक। इसी को कॉपी करें या फिर इसको थोड़ा सा मूव कर लें, तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मूव कर लें और इसको यहाँ तक। चैम्फर कमांड अप्लाई कर लें, CHA एंटर। ओके, कॉपी करें इसको, ओके, TRI यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करें इस पे, TRI TR1 बोल के। ओके, राइट क्लिक करें यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स में आप हाइड एट्रीब्यूट कर लें जो आपको यूज नहीं करना है, ये जो फालतू यहाँ पे। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। एक और लेयर हम लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से सर्च करें, NC कॉन्ट्रैक्ट ले, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर लें, यहाँ पे NC लिखा हुआ है, NC OL बोल के लिखा हुआ है, क्लिक करें यहाँ पे OL। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। ओके, नीचे आपने यहाँ पे रिले लगानी है, इसलिए को यहाँ से नीचे ये देखें एक रिले ये, यहाँ से कॉपी करें इसको, इसको यहाँ पे लगा दें, नाम CR2 है, सही है। फिर आप बस यहाँ पे एक सर्किट, इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करके इसको यहाँ पे लगा दें, TR1 नाम है इसका। ओके, थर्ड वन ये आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इसको ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, क्लिक करें यहाँ पे, टाइमर में होगा ये, तो आई थिंक ये वाला टाइमर है, ऑन डिले, यस ऑन डिले टाइमर है, इसको आप यहाँ पे लगा दें TRI। मैंने वो टाइमर का फंक्शन बताया था, टाइमर का फंक्शन क्या है, TR1 रिले टाइमर 1। ओके, राइट क्लिक करें यहाँ पे, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट और हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर लें, इसको भी हाइड कर लें, यहाँ से इसको भी हाइड कर लें। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ, ये भी हो गया सारा। ये देखिए सारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें नीचे, लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने ये वाली 3 जो लाइनें ये आपने लगाई बसेस, तो उसके लिए आप मल्टीपल बसेस पे क्लिक करें। 5 नहीं 3 है, 3 थे, इसको 1.8 स्पेस दे दें और यहाँ से उसको ड्रैग कर लें, मूव करने, इनको मूव करें एंटर। ओके, बाकी जो फजूल एरिया उसको आप डिलीट कर दें, कंट्रोल जेड करता हूँ, मल्टीपल बसेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ से ड्रैग करता हूँ, बाकी ये जो एरिया इसको आप ट्रिम कर लें, बाद में ट्रिम कर लीजिए बेशक, TR डबल एंटर, इसको ये लें।
तो ये तक आज तक के हमारा काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब यहाँ से आगे नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।